10 महामुद्रा, 10 महामुद्राओं के लिए हम शरीर को कैसे तैयार करें, यानी 10 महामुद्रा एक्टिवेशन। इसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि शरीर को 10 महामुद्राओं के लिए हम कैसे तैयार करें, हमारा शरीर कैसा होना चाहिए इन मुद्राओं को धारण करने के लिए, और हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। इस पे आज हम पहले भाग में जिक्र करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। मित्रों, 10 महामुद्रा, मुद्राएं तो अनेक हैं, बहुत सारी मुद्रा हैं, लेकिन जो योगिक मुद्रा हैं वो 10 महामुद्रा। महामुद्रा, महावेद, खेचरी, विपरीत करनी, ताड़ंगी, अश्वनी, वज्रोली, सहजोली, और 3 बंद, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद। ये 3 बंद हैं और 10 मुद्राएं हैं। अगर हम मैन लेते हैं तो तीनों बंद हमारे 10 मुद्राओं में आ जाते हैं, और अगर स्वाभाविक मैं कहूँ तो किसी भी मुद्रा को आप लगाते हैं तो मूल बंद, उड़ान बंद, जालंधर बंद स्वतः ही हो जाता है। लेकिन इसको हम आपको अलग अलग तरीकों से समझाएंगे कि सारे बंद हम कैसे यूज करें और किन मुद्राओं में कहाँ पे हम बंद को धारण करें, कैसे हमारे बंद स्वतः लग जाता है। इन सभी मुद्राओं पे हम चर्चा करेंगे, और आशा करता हूँ जैसे पिछले सीरीजों को आपने मन से देखा और उन साधनाओं का लाभ उठाया, इसको भी आप हृदय से ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। मित्रों, मुद्राओं का सबसे पहले आज हम इनके विषय में बात करेंगे कि हम इन मुद्राओं को धारण करने के लायक शरीर को कैसे बनाएं, हमारा शरीर कैसे इन मुद्राओं को धारण कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत महान मुद्रा हैं और इन मुद्राओं के बल से ही व्यक्ति इस शरीर से, इस नश्वर शरीर से अमरता की ओर जाता है, यानी रोग, शोक, जरा, मृत्यु, इन सब का नाश अगर कोई मुद्रा करती है तो ये 10 मुद्राएं करती हैं। आपने अपने देश में बहुत महान लोगों के जिक्र सुने होंगे, जिनमें से जो हमारे हाल फिलहाल का जो वर्णन है, जो समाज की नज़रों में है, और समाज ने बहुत से लोगों ने उनको देखा, उनके शिष्य भी हैं और उनको जिया। महान ऋषि, आदरणीय परमहंस श्री देवरा बाबा जी, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और सदा करता रहूँगा। ऐसी महान शख्सियत हमारे बीच में जो इस कली काल में भी हमें दिखाई दी, और जो छुपे हुए हैं, जो आज समाज के सामने नहीं है, उन महान ऋषियों को, उन महान संतों को भी मेरा प्रणाम, जो योग मार्गी हैं, जो दृश्य अदृश्य, जो अदृश्य रूप में मेरा संरक्षण करते हैं, मेरी क्रियाओं को सदवाते हैं, मेरी क्रियाओं को सुदृढ़ करते हैं। उन भी महान ऋषियों का, उन महान योगियों को मैं बारंबार नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। साथियों, जहाँ पे भी योग की बात होती है, जहाँ पे भी योग की क्रियाएं होती हैं, जहाँ पे भी योग की चर्चा होती है, साथियों, अदृश्य रूप में जो बड़े योगी हैं वो अदृश्य रूप में वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। ये बात आपको जान लेनी चाहिए, ये बात आपको हमेशा अपने मन में रखनी चाहिए, अपने हृदय में बैठा के रखनी चाहिए। प्यारे साथियों, मैंने बहुत बार जिक्र किया कि योग में आप किसी के भी पास जाएं तो जाते के साथ में आपको मंत्र देके, आपको ये नहीं देखेंगे आपका शरीर शुद्ध है नहीं है, आपको मंत्र देके और अपना शिष्य बना लेते हैं। सबसे पहला काम, किसी भी डेरे में आप जाएं, सबसे पहला काम यही होगा कि आपको शिष्य मूंढ लेंगे, आपको अपना चेला बना लेंगे। सबसे पहला काम यही है। किसी भी आश्रम में चले जाओ, सबसे पहला काम यही होता है, और बल्कि लोग बुला के लेके जाते, चलो भाई गुरुजी से दीक्षा ले लो। साथियों, मेरा ऐसा कोई भी अभिप्राय नहीं है, मैं दीक्षाएं देने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं हूं, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग योगी बने, निरोग रहें, इस मृत्यु के चक्कर से आप विरक्त हों,
आज़ाद हों और इसके चंगुल से आप निकल जाएं। साथियों, इन मुद्राओं को करने के लिए या योग मार्ग पर चलने के लिए, योग मार्ग की सिद्धि के लिए आपके पास में ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको आप ये कह सकें, ये जान सके कि हाँ मेरा योग सिद्ध है या नहीं है। प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि सबसे पहले हम षटकर्म करते हैं। षटकर्म में हम सबसे पहले अपने आहार के ऊपर कंट्रोल करेंगे। हम आहार यानी सुपाच्य लेंगे, हल्का आहार लेंगे और कोई भी तला भुना जो यानी तेल से, घी से या रिफाइंड से बनी हुई चीज़ें हैं उनको हम बंद कर देते हैं। मैदे से बनी हुई चीज़ों को हम बंद कर देते हैं जिससे कि हमारा शरीर योग में होने के लिए तैयार हो जाए। साथियों, रात्रि का भोजन कम से कम कर देते हैं। मित्रों, पहला सुख निरोगी काया, मैंने बहुत वीडियो में ये बात बोली, आज फिर से वही कह रहा हूँ, पहला सुख निरोगी काया। देखिए, परमात्मा की इच्छा के बगैर आप योग मार्ग पर नहीं आ सकते। अगर आपके मन में योग की हिलोर उठती हैं और आपका मन करता है कि मैं योग मार्ग पे जाऊं, तो आपको समझ लो परमात्मा की ओर से आपको आदेश है, संरक्षण है, परमात्मा की रजा है कि आप योग में आए और अपने आत्म कल्याण को प्राप्त करें। प्रिय मित्रों, मैं किसी की भी बात ना करके सीधा सीधा आपको आप ही की बात करूंगा, अपनी बात करूंगा। मित्रों, सबसे पहले आपको आहार पे कंट्रोल करना है, फिर विहार, और फिर धीरे धीरे अपने आसनों को साधना है। सभी तरह की कुंजल की वीडियो, जल नीति की वीडियो, सूत्र नीति की वीडियो, वस्त्र धोती की वीडियो, दंड धोती की वीडियो, सारी वीडियो चैनल पे पड़ी हुई हैं। आप एक एक करके सभी वीडियो को ध्यान से देखिए। आपको उनसे षटकर्म हम कैसे करते हैं, यानी अपने शरीर का शोधन हम कैसे करते हैं, वो सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। जिन लोगों को कफ की अधिकता है, जिन लोगों को कफ ज़्यादा रहता है, उन लोगों के लिए मैं कहूँगा कि सौंठ, पीपल और काली मिर्च पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगा। सौंठ, पीपल और काली मिर्च, इन तीनों चीज़ों को बराबर बराबर की मात्रा में 50-50 ग्राम आप लें और उसको मिक्सी में बारीक कर ले अच्छी तरह। जब भी आप चाय पिए, दूध पिए या सब्जी खाएं, उसमें एक चुटकी ऐसे वाली चुटकी भर के और उसमें आप डाल लें, तो इससे धीरे धीरे करके आपके शिराओं का शोधन होने लग जाएगा। जब आपकी शिराओं के अंदर ये मल रहित हो जाएं, जब आपकी नसें यानी आपकी छाती, आपका पेट, आपका गला, आपके नोजल बोल, आपका मस्तिष्क, आपकी आंखें जब ये कफ से रहित हो जाएंगी, तो उस समय इनके अंदर चमक बढ़ जाएगी, उस समय इनके अंदर एक तेज आ जाएगा। आपकी आंखों की मंदता जो है, आंखों की दृष्टि जो है वो तेज हो जाएगी। जब आपको योग की जो आप क्रियाएं करोगे, शोधन करोगे, तो उसका मैं आपको लक्षण बता रहा हूं। लोग कहते हैं जी हम तो जल नीति करते हैं, हम तो सूत्र नीति करते हैं और आंखों को उनकी चश्मा लगा हुआ है। तो भाई वो किस बात की सूत्र नीति, किस बात की जल नीति? आंखों में उनको कफ है, पूरे शरीर में भरा पड़ा है, फिर वो किस बात की कुंजल करते हैं, कैसी कुंजल करते हैं, मुझे तो पता नहीं। मैं तो लक्षण बता रहा हूं। जब आप पूरा साल पढ़ते हैं और फिर बाद में आप परीक्षा देते, जब भी पता चलता है आपने क्या पढ़ा। तो प्यारे साथियों, आपके मल जो है, जो आपका फ्रेश होने का जो तरीका है, उसके लिए बहुत से लोग सवेरे उठते ही पानी पीते हैं। ये बहुत गलत है। व्यक्ति को सवेरे उठते ही पानी नहीं पीना चाहिए। व्यक्ति को फ्रेश होने के बाद पानी पीना चाहिए। पहले फ्रेश हो जाए, उसके बाद पानी पिए गर्म, और जितना भी सुहाता वो पानी पिए, और उसके बाद वो उसको 2 बार में, 3 बार में, जितना भी उसको यूरिन पास करना पड़े करे, तो उसके लिए वो बहुत अच्छा है। अगर वो फ्रेश होने से पहले, मल त्याग से पहले अगर वो पानी पीते हैं, तो उसके अंदर जो दूषित वायु पड़ी हुई है उदर में, वो सारे शरीर में फैलती है और वो और ज़्यादा रोगी होता है। प्यारे साथियों, मैं तो यही कहूँगा कि आप फ्रेश होने से पहले जल ना पिएं, फ्रेश होने के बाद जल पिएं। मित्रों, जब आपका समय, आपका जो मोशन है आपका, यानी कि आपका पेट साफ होने का जो प्रक्रिया है, वो बिल्कुल साफ हो जाएगी, उसमें किसी तरह का भी कोई अवरोध नहीं होगा। समय से पहले आपको उसका, अगर आपका शाम को 6 बजे का जाने का समय है, 7 बजे का समय है, तो उसी समय अपने आप से आपके अंदर वो चीज़ आने लग जाएगी। और मल जो है वो पूरा बंधा हुआ मल होगा, बिखरा हुआ नहीं होगा, पतला नहीं होगा, अगर आपके शरीर का शोधन सही हो रहा तो। उसके बाद फिर भूख आपकी बहुत अच्छी लगेगी। आपको भूख के अंदर आप
जो भी एक नॉर्मल व्यक्ति का भोजन कम से कम 500 ग्राम भोजन वो करता है, तो 500 ग्राम भोजन कम से कम उसका, यानी कि ये भरपेट की डेफिनेशन है, यानी पूरे पेट का आधा पेट भोजन, आधे का आधा जल और आधे का आधा हमेशा सांस लेने के लिए खाली हो। इस तरह का आपका शरीर से शोधन की जो क्रियाएं हैं, मैं उन्हीं के ऊपर आपको इसके भरपेट की डेफिनेशन बता रहा हूँ। तो इतना भोजन तकरीबन 500 ग्राम में वो टोटल हो जाता है। तो साथियों, इतना भोजन अगर आप कर रहे हो और आपको समय पे भूख लग रही है, तो आप समझो आपका जो उदर है वो बिल्कुल ठीक है, आपकी कुंजल, आपकी वस्त्र धोती ये सही है। फिर आपके लंग्स आ जाते हैं। अगर आप बगैर किसी अभ्यास के और आपका 60 सेकंड, 50 सेकंड, 45 सेकंड या 40 सेकंड, 30 सेकंड अगर आपका श्वास रुक रही है, आप निर्विरोध 30 सेकंड तक अगर आप बैठे हैं और श्वास ले रहे हैं, नहीं लेने की आवश्यकता है, तो समझ लो आप शरीर की दृष्टि से ठीक हैं। तो ये आपके शोधन की मैं बातें कर रहा हूँ। फिर उसके ऊपर गला आ जाता है। अगर आपकी आवाज़ बिल्कुल सही है, गले के अंदर भरभराहट नहीं है, गले के अंदर किसी तरह का कोई कंपन नहीं है, तो आप समझो कि आपका गला भी ठीक है, यानी कि आपके शरीर में कफ ज़्यादा नहीं है। अगर आपके दांत ठीक हैं, आपके अंदर यानी जो आपके मुख के अंदर विरसता है, यानी आपका मुंह कड़वा नहीं रहता, मीठा नहीं रहता, खारा नहीं रहता, नमकीन नहीं रहता, अगर आपका मुख बिल्कुल विरसता कतई भी नहीं है मुख के अंदर और आपका अच्छा स्वाद है, तो आप समझो कि आपका डाइजेशन ठीक है। आपकी आंखें हैं, अगर आप बगैर चश्मे के अखबार अच्छे से पढ़ लेते हैं, दवाइयों का रैपर अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो समझ लो आपकी आंखें ठीक हैं। और उसके बाद अगर आपको कभी कोई सर दर्द नहीं है, आपको सुनने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, आप आराम से सुन सकते हैं, और आपके कानों की आवाज़, जो आपके कानों के अंदर जो नाद है, अगर वो आपको पूरी तरह से सही सुन रहा है, तो आप समझो कि आपका शोधन बिल्कुल ठीक है। आप इस समय योग आसन करने के लिए, योग मुद्राओं को करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आपका शरीर उसके लिए सुटेबल है। मैं आज आपको यही बता रहा हूँ कि हम 10 मुद्राओं को धारण करने के लिए शरीर को क्या करें। कई साधक जन मेरे से पूछते हैं, गुरुजी हम ये करना चाहते हैं, लेकिन उसकी तैयारी कैसे करें। आज प्यारे साथियों, मैं आपके सामने वही रख रहा हूँ कि आप इसकी तैयारी, आपको समझ आ जाएगा कि आपका शरीर इन मुद्राओं को करने के लिए, योग को करने के लिए, कुंभक को करने के लिए, या सुषुम्ना में एक्टिवेशन जो हम चला रहे थे पीछे सीरीज, यानी कि सुषुम्ना एक्टिवेशन के लिए आप तैयार हैं कि नहीं, आपका शरीर तैयार है कि नहीं। तो साथियों, जब आपके शरीर के मल, जो आपके शरीर में जो कफ है, दूषित पित्त है, दूषित वायु है, यानी ये तीनों दोष बैलेंस हो जाएंगे, जब आपके शरीर के अंदर तीनों दोष बैलेंस हो जाएंगे, तो आप समझना कि मेरा शरीर योग आसन करने के लिए, योग मुद्राओं को करने के लिए, कुंभक करने के लिए तैयार है। अब मैं इसको निर्विरोध कर सकता हूँ, अब मैं धीरे धीरे सैने सैने अपने अभ्यास को बढ़ा सकता हूँ। ये आप अपने मन में धारण करके, और आप ईश्वर प्रणिधान होके, यानी ईश्वर के ऊपर अपने फोकस करें, ईश्वर के ऊपर। देखिए, योग तो प्रयोगात्मक है, लेकिन राजयोग के बगैर हठ योग नहीं है, और हठ योग के बगैर राजयोग नहीं है। ये आज मैं आपको बता देता हूँ। खाली हठ योग अगर आप करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी, और खाली राजयोग भी अगर आप करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए आपको राजयोग और हठ योग दोनों की प्रैक्टिस बराबर करनी पड़ेगी, तभी आप अपनी सफलता में सफल हो पाएंगे, तभी आप अपने मनोरथों को सिद्ध कर पाएंगे। प्रिय मित्रों, जब मैंने आज आपको सारा मूलाधार से लेकर सहस्रार तक का जो हमारे शोधन का जो लक्षण है, वो सारा लक्षण मैंने आपके सामने रख दिया है। इस लक्षण को आप अपने मन से अच्छी तरह से धारण करिए, इसे वीडियो को देखिए और इसको धीरे धीरे इसको साधिए। जितनी भी वीडियो शोधन की हैं वो सारी वीडियो चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं। और प्रिय मित्रों, इसके अलावा आहार में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आहार आपका सुपाच्य होना चाहिए। जो आहार आपको पेट भारी करता हो, ऐसा आहार बिल्कुल ना ले। जहाँ पे आप साधना के लिए बैठे वो शांत माहौल हो वहाँ का। किसी पार्क में हम सोचे हम किसी पार्क में जाके बैठ जाएं, वहाँ साधना कर ले, बिल्कुल नहीं। आप साधना के लिए शुरू में, बाद में तो देखिए आप हजारों की भीड़ में होंगे तो भी आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन शुरू में आप एकांत
वास करिए, एकांत में रहिए और वहाँ पे अब बैठ के आप अपने साधना को करिए। जब आपकी साधना धीरे 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 शरीर जो है वो श्वासों के ऊपर आप ध्यान करते हुए अपना मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद, तीनों बंदों को आप धीरे धीरे साधिए और अपनी श्वासों को लंबा करिए। प्रिय मित्रों, इन 10 मुद्राओं के ऊपर हम सीरीज बना रहे हैं। इस सीरीज में हम एक एक करके सभी मुद्राओं को हम आपके सामने रखेंगे और उस मुद्रा के क्या गुण हैं, क्या इस मुद्रा के अवगुण हैं, किन लोगों को ये मुद्रा करनी चाहिए, किन लोगों को नहीं करनी चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपका जो चंचलता है मन की, वो मन की चंचलता के ऊपर आप धीरे धीरे विराम लगाइए। जैसे जैसे आपके शरीर का शोधन होगा ऐसे ऐसे आपके मन की चंचलता भी कम होने लग जाएगी। इसके बाद आप जो हैं, आपका कार्य क्षेत्र जो भी है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे आप किसान हैं, व्यापारी हैं, सर्विसमैन हैं, कोई भी हैं, तो वो सारे के सारे आप 1 घंटा इस चीज को बिल्कुल अलग कर दे कि मेरा क्या काम है। आपको सिर्फ सवेरे सबसे पहले जगना है, ब्रह्म मुहूर्त में आपको कम से कम जगना है, जल्दी थोड़े सो जाएं इसमें। और ब्रह्म मुहूर्त सवेरे कम से कम, ज़्यादा भी नहीं तो 5 बजे तो जरूर जग जाइए। 5 बजे जगने के बाद आप अपने सबसे पहले फ्रेश हों और फ्रेश होने के बाद धीरे 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 कुंजल क्रिया स्टार्ट करिए। जब आप कुंजल क्रिया स्टार्ट कर दें, कुंजल क्रिया आपको आदत बन जाएगी। और जैसा अभी सर्दी का समय चल रहा है, तो सर्दी के समय भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुंजल गर्म जल से होती है, इसमें कोई हानि नहीं है। ठंडा पानी आपको ज़्यादा नहीं पीना। दूसरी बात, आपको इसमें जब आप साधना से उठ जाएं तो आपको गर्म जल से इसमें स्नान करना है, उसको बिल्कुल भी भूलना नहीं। तीसरी बात आपको समय पे भोजन लेना है। दूध का और घी का आपको साधना में बैठने से पहले दूध और घी मिला के दोनों गरम गरम, यानी कि जितना गरम आप पी सके इतना गरम दूध और घी दोनों को एक जगह मिला के, घी ये याद रखिए कि घी देसी गाय का होना चाहिए और दूसरा कोई भी घी ना हो। तो उसको 1 गिलास दूध आप पी के, या आधा गिलास, जितना भी आपकी कैपेसिटी है, उसको पीने के बाद ही आप साधना में धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए भरे पेट। अगर आपका पेट भरा हुआ है तो बिल्कुल भी साधना ना करें। और अगर आप पूर्णता साधना में जाना चाहते हैं, पूर्ण रूप से आप योग को अपनाना चाहते हैं, ये तो अभी तक मैंने बात उन लोगों की जो लोग अपना कार्य क्षेत्र में वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अपने। लेकिन अब मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो लोग पूर्णता योग मार्ग पे चलना चाहते हैं और अपने आत्म कल्याण को प्राप्त करना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए कह देता हूं कि ये जो साधना है, जो शोधन क्रियाएं हैं, वो सब सवेरे की हैं। सवेरे आपको शोधन क्रिया करनी है। और जो आपकी 10 मुद्राओं के ऊपर जो हम बात करने जा रहे हैं, इन 10 मुद्राओं की जो प्रैक्टिस है, वो चाहे कुंभक की है, चाहे वो मूल बंद की है, उड़ान बंद की है, जालंधर बंद की है, चाहे वो विपरीत करने की है, ताड़ंगी की है, चाहे वो महामुद्रा है, चाहे वो वज्रोली है, कोई सी भी मुद्रा है, उन सभी मुद्राओं का सेवन आप भरे पेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और भरा पेट, भाई अगर आप सवेरे सवेरे साधना करते हैं तो ठीक है, खाली पेट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग पूरी तरह से योग में जाना चाहते हैं तो वे लोग 4 समय की साधना करें। वो साधना सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में मैंने बताया, फिर दिन के 12 बजे से, क्योंकि इसमें कम से कम आपके 2 से ढाई घंटे लगेंगे। तो आप सवेरे 5 बजे से सवेरे 8 बजे तक उससे निवृत्त हो जाएंगे पूरी तरह। दोपहर को थोड़ा सा उसको जो हैवी क्रियाएं हैं, जो आपकी जैसे वज्रोली की क्रिया है या फिर आपके उड़ान बंद की क्रियाएं हैं, ऐसी क्रियाओं को भरपेट बिल्कुल भी नहीं करना आपको। उन क्रियाओं में आप थोड़ा उन क्रियाओं को विराम दे सकते हैं। और आपको यानी कि कम से कम 2 घंटे तो आप, यानी 12 बजे से 2 बजे तक का समय आप मान के चलिए। और शाम को 6 बजे से 8 बजे तक का समय मानिए, और रात्रि में 12 बजे से 2 बजे तक का समय मानिए। इतना समय आपको 4 बार की साधना, ये 4 टाइम की साधना, 4 काल की साधना, ये चारों काल की साधना आपको, अगर आप पूर्णतः ईश्वरीय परिनिधान में जाना चाहते हो, ईश्वर को पाना चाहते हैं, अपने अंतरात्मा से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो 4 बार की साधना आपको इस योग मार्ग में करनी पड़ेगी। और जब चारों बार
प्रकार की साधना आप करेंगे तो धीरे 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 आपका शरीर मात्र 2 महीने के अंदर अंदर आपका शरीर योगमय हो जाएगा। और आप चलेंगे कहीं पे भी, गली में कहीं पे भी जाएंगे तो आप लोग आपको देख के लोग कहेंगे हाँ कोई योगी जा रहा है, कोई सुंदर पुरुष जा रहा है या कोई सुंदर महिला जा रही है। तो साथियों, आज का मुझे लगता है कि ये जो शोधन के ऊपर जो इनकी शरीर को हम कैसे तैयार करें, इन सब बातों के ऊपर आज आपको ये बात आपने समझी होगी कि हम योग में आने से पहले अपने शरीर के शोधन कैसे करें, कैसे माहौल में रहें और किस तरह के हम आहार ग्रहण करें। इन सारी बातों को आज आपने समझा होगा। इससे आगे फिर हम सभी मुद्राओं को एक एक करके लेंगे और आपकी सभी 10 मुद्राओं पे आपको सीरीज देंगे। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचाएंगे। अच्छी लगी होगी तो इसको आप जो भी आपके मन में हो इस वीडियो को ऐसा ही रिस्पॉन्स दें। बहुत बहुत धन्यवाद।